अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल फिज़िक्स फॉर ऑल। आज हम जो लेक्चर करेंगे वो है एग्जांपल हार्डवेयर की। इसमें डायग्राम हमने बनाई हुई है, तो डायग्राम की डिस्क्रिप्शन पहले समझ लेते हैं। हमने एक पार्टिकल इंसिडेंट कराया किसी हार्डवेयर पे। हम यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा यूज़ करेंगे, तो ज़रा आप और से देखिए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ये बताता है कि इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये अगर इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है इस स्फीयर का, हमने ऐसे सेंटर से ड्रॉ किया है नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो ये है, इस डायरेक्शन में गई है। ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएंगे अल्फ़ा, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये जो इंसिडेंस एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। तो ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा इक्वल होंगे, ये इंसिडेंस एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल। ये जो थीटा है ये स्कैटरिंग एंगल है। स्कैटरिंग एंगल के साथ आप लोग फेमिलियर हो कि जो स्कैटर्ड रे है वो कितना डेविएट हुआ है इनिशियल पाथ से, तो वो हमारे पास थीटा होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ये समझें कि अगर ये हाइट जो है ये बी है, ये वाली फुल हाइट, तो यहाँ पे ये हाइट भी बी होगी क्योंकि ये पैरेलल है इसके, तो दोनों पैरेलल हैं। यहाँ पे थोड़ी डायग्राम में इस तरह है, लेकिन ये पैरेलल आप लोग बना लेना, तो ये बी होगा। अब एक और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये पैरेलल लाइन है, इसी तरह ये नॉर्मल है। तो अगर ये नॉर्मल यहाँ पे अल्फ़ा बना रहा है तो इसके पैरेलल लाइन के साथ भी अल्फ़ा बनाएगा। तो ये सारी तो हो गई डायग्राम की डिस्क्रिप्शन। अब हम देखते हैं कि इससे हम मैथमेटिकली क्या ऑब्टेन करना चाह रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन और स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का जो है मैथमेटिकल फॉर्म बताया था आप लोगों को। इस लेक्चर में हम उनके थोड़े रिजल्ट यूज़ करेंगे और हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एक्चुअली बताएंगे कि हार्डवेयर में डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कितनी होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारा जो ये लेक्चर है। एक्चुअली यहाँ पे इस तरह है कि ये जो थीटा है, यानी अगर हम इस तरह समझ लें कि ये फुल जो है ये फुल 360 है। इस तरह अगर मैं यहाँ पे पेन से ड्रॉ कर दूँ, ये अगर ऐसे 360 है, इस तरह 360 डिग्री का सर्कल है, तो ये जो ऊपर सेमी सर्कल होगा ये पाई होगा। तो यहाँ पे देखो कि अगर हम इस तरह ड्रॉ कर दें कि ये थीटा को फाइंड करना चाहें, तो ये इस तरह है कि थीटा प्लस ये जो दोनों अल्फाज है ना, ये दोनों मिलके, यानी ये फुल एंगल इस तरह कवर हुआ है, तो इस फुल पाई में कितने एंगल्स आए हुए हैं? 3 एंगल्स आए हुए हैं। कौन कौन से आए हुए हैं? थीटा आया हुआ है, एक अल्फ़ा आया हुआ है और एक दूसरा अल्फ़ा आया हुआ है। तो दोनों अल्फ़ा सेम है, तो 2 अल्फ़ा, यानी एक थीटा 2 अल्फ़ा। तो ये दोनों मिला के हमारे पास पाई बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह लिख दें कि थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा, सॉरी, थीटा प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि एक और चीज़ इधर है कि ये अगर परपेंडिकुलर है और ये अल्फ़ा है, ये इस सेंटर का जो है वो रेडियस है, यहाँ पे इस तरह ये आर है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि b इज इक्वल्स टू आर साइन अल्फ़ा, सिंपल ज्योमेट्री है। तो b इज इक्वल्स टू आर साइन अल्फ़ा, ये हमारे पास b के लिए हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस यहाँ से जो अल्फ़ा हमने अल्फ़ा का एक्सप्रेशन था ना, इस इक्वेशन में जो अल्फ़ा हमने यूज़ किया था, उससे अल्फ़ा निकाल के इधर पुट करेंगे। तो यहाँ से देखें आप लोग कैसे हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं कि 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा, और 2 डिवीजन में आ जाएगा इन दोनों के, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है हम यहाँ पे अब पुट करेंगे, b इज इक्वल्स टू आर साइन, पुट करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। सिंपल हमने बस ये डिनोमिनेटर को इन दोनों के साथ अलग अलग लिख लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक यूज़ करेंगे। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, यहाँ पे साइड पे लिख लेती हूँ कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो पाई बाई 2 है और बीटा थीटा बाई 2 है।
इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे मैं पुट नहीं करी, यहाँ जनरली आप लोगों को अगर मैं बता दूँ कि π/2 तो 90 होता है। अगर ये टर्म हमारे पास 90 है तो साइन 90 तो 1 के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ पे साइन 90 पुट कर दें, यानी जनरली यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ कि साइन π/2 और कॉस ये θ/2, ये 90 हो जाएगा, ये मतलब 1 के इक्वल आ जाएगा। ये 1 के इक्वल आ जाएगा तो इस टर्म से तो हमारे पास आ जाएगा कॉस θ/2, और इस टर्म से हमारे पास क्या आएगा कि कॉस π/2 माइनस साइन θ/2। तो ये π/2 जो है ये 90 है, cos 90 0 के इक्वल आता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो नहीं सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जब ये 0 हो जाएगा तो 0 किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 रिजल्ट देगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो उससे हमारे पास cos θ/2 आएगा। सिंपल हम यहाँ पे लिख लेंगे कि B = R cos θ/2। ये बहुत सिंपल आया हुआ है, बस जस्ट इस आइडेंटिटी को हमने यूज़ किया हुआ है। अब जो आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का मैथमेटिकल फॉर्म बताया था ना, जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का, हाँ एग्जैक्टली डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का था, वो इस तरह था कि सिंस d of theta is equals to b sin theta db by d theta। ये मैंने आप लोगों को बोला था कि मॉड का जो है इसका बहुत अच्छा रीज़न है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये इस तरह से है कि अगर हम ये b है ना, इसको हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आप देखें हमारे पास क्या आता है, db बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू r तो कांस्टेंट है एज इट इज़ आ जाएगा, और cos θ/2 का हम डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव आप लोगों को आता होगा आई होप, क्योंकि वो बस जो चीज़ इसके साथ होती है आर्गुमेंट में वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है थीटा के अलावा। तो 1/2 यहाँ पे इसके आर्गुमेंट में है, और साथ में r एज इट इज़ कांस्टेंट है। साइन थीटा का ना cos थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास आता है माइनस साइन थीटा। यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस साइन θ/2। तो आंसर हमारे पास क्या है, नेगेटिव आया, लेकिन हमें नेगेटिव नहीं चाहिए। हाँ, यानी इसका आंसर आएगा हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस में बता दिया था कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। b ज़्यादा होगा तो थीटा कम होगा, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के साथ फिर नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन हम फिर मोड लगा लेते हैं ताकि नेगेटिव वैल्यू को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पे इस मोड का जो है ये रीज़न था। वहाँ पे मैं आप लोगों को बता भी दी थी तो इतनी समझ ना आती, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे टाइम नहीं इस पे वेस्ट किया और इधर बता दिया। फिर अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास b भी है, db बाई डी थीटा भी है, तो b की वैल्यू और db बाई डी थीटा की वैल्यू इस डी थीटा में पुट कर देंगे जो हमारे पास डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन था। तो इसमें अगर हम पुट कर दें तो ये चीज़ हमारे पास ऐसे आ जाएगी कि b क्या था, r cos θ/2, डिवीज़न में था साइन थीटा, और यहाँ पे था 1/2, माइनस को हम नहीं लगाएंगे क्योंकि वो मॉड के साथ ख़त्म हो जाता है, और साइन θ/2 इस तरह ये चीज़ आ गई है। अब यहाँ पे हम एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसी है कि अगर हम यहीं पे बता देती हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन 2x की बात करते हैं ना, x यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, थीटा वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारे पास आएगा 2 साइन x cos x, यानी जो यहाँ पे साइन के आर्गुमेंट में होगा उससे उसको 2 पे डिवाइड करके यहाँ पे साइन और कॉस के आर्गुमेंट में हम वही चीज़ लिखेंगे।
तो सेम उसी तरह अगर हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास आएगी 2, तो एज इट इज़ आएगा, हमने जस्ट आर्गूमेंट को छेड़ना है। तो यहाँ पे 2 था, 2x था, तो 2 पे डिवाइड किया तो x आ जाएगा। इसके आर्गूमेंट को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। तो बस आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी ये साइन थीटा है ना, इसके आर्गूमेंट में जो भी चीज़ आएगी इसको 2 पे डिवाइड करना है। तो वो आप लोगों ने यहाँ पे राइट साइड पे साइन और कॉस के आर्गूमेंट में लिखना है। जैसे कि थीटा है यहाँ पे, तो इसको 2 पे डिवाइड करो तो थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2, इस 2 को नहीं छेड़ना। तो जब हम साइन थीटा को यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाती है वो इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, तो बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ आ जाती हैं। जस्ट ये वाली टर्म हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और कैंसिलेशन कर देंगे। तो हमारे पास जो एंड में रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है वो r²/4 की इक्वल आएगा, यानी प्रोबेबिलिटी किसी भी स्कैटर्ड वेव्स की इन हार्ट स्फीयर वो ये हमारे पास आती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।